Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. Our today's chapter is app development. So our learning objectives are: what are apps, types of apps, categories of mobile apps, some popular mobile apps, downloading an apps from Google Play Store, how to uninstall app, creating a simple Android app. These are our learning objectives in this chapter. There are millions of apps that has been developed for many of them are being used by people throughout the world. Some apps are pre-installed on your device to be used such as contacts, messages, cameras, browsers and so on. हमारे पास millions of apps हैं जो कि डेवलप की गई हैं मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए एंड हमारे पास कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स आती हैं डिवाइस में जैसे कि कॉन्टैक्ट मैसेजेस कैमरास ब्राउजर ये सब कैसी एप्स हैं प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं while others such as WhatsApp, Facebook, Paytm, gaming apps, etc. can be downloaded from the App Store. और जो अदर एप्स हैं जैसे कि Facebook, WhatsApp, Paytm, गेमिंग एप्स ऐसी जो हमारे एक्सटर्नल एप्स हैं वो हम ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर आपका क्या हो सकता है गूगल प्ले स्टोर, विंडो ऐप स्टोर एंड बहुत सारे ऐसे इसी तरह से हमारे पास ऐप स्टोर होते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट आर एप्स। एप्स क्या होती हैं? An app is a small software program or application that can run on computer, mobile devices, modern electronic gadgets, smartwatches, game console and on the web. Web क्या है? Web एक तरीके से स्मॉल सॉफ्टवेयर है जो कि एक तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन है जो कि हमारा रन होता है किस किस में कंप्यूटर में, मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि टैबलेट और स्मार्टफोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी हमारी एप्स होती हैं, स्मार्ट वॉचेस, गेम्स इन सब में भी अब हमारी एप्स रन होती हैं। However, the word apps is mostly used to refer the program that can run on mobile devices. एक तरीके से ऐप क्या है? एक तरीके से आप प्रोग्राम बोल सकते हैं जो कि प्रोग्राम आपके मोबाइल डिवाइस पे रन होता है। Apps are task specific application that means they are designed to perform only a single task. टास्क जो हमारी एप्स होती हैं वो टास्क स्पेसिफिक होती हैं जो कि एक सिंगल टास्क परफॉर्म कराने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल द कैमरा ऐप अलाउ टू कैप्चर फोटोज, the music app helps to listen the songs and calculator apps helps to do calculation and so on। जैसे कि हमारे कैमरा ऐप है वो फोटोज को कैप्चर करने के लिए यूज होती है, मोबाइल ऐप सॉन्ग्स को लिसन करने के लिए यूज होती है एंड कैलकुलेटर ऐप कैलकुलेशन करने के लिए यूज होती है। इसी तरह से हमारी जितनी भी एप्स हैं वो सिंगल टास्क एप्लीकेशंस होती हैं इसमें। फैक्टबोर्ड The mobile version of some popular Microsoft program like Word, Excel, PowerPoint and so on are available on the Windows App Store that can be freely downloaded and used on tablet and smartphones. Next topic is types of apps. Apps can be divided into the three main types on the basis of the platform or devices they are used. These are desktop app, mobile apps and web apps. हमारे पास जो एप्स के टाइप्स होते हैं वो तीन कैटेगरीज में है। फर्स्ट है हमारा डेस्कटॉप एप्स, मोबाइल एप्स एंड थर्ड वन इज वेब एप्स। तो तीन कैटेगरीज में हमारी वेब एप्स डिवाइड होती है। तो फर्स्ट देखते हैं डेस्कटॉप ऐप। डेस्कटॉप ऐप क्या होती है? एप्स दैट आर डिजाइन टू रन ऑन द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर आर कॉल्ड द डेस्कटॉप एप्स। जो भी हमारी एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे रन होने के लिए यूज होती है उन्हें डेस्कटॉप एप्स बोला जाता है। डेस्कटॉप एप्स रन इंडिपेंडेंटली ऑन अ कंप्यूटर विदाउट यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन। जो हमारी डेस्कटॉप ऐप होती है उसमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है हमें। वी कैन सिंपली इंस्टॉल एनी डेस्कटॉप ऐप ऑन द डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर टू ओपन इट फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। हम कोई भी जो ऐप है हम स्टार्ट मेन्यू में जाके उसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। वर्ड, एडोब फोटोशॉप, फ्लिपकार्ट, फ्लिपबोर्ड, नेटफ्लिक्स एंड फ्लैश पॉइंट आर द सम एग्जांपल ऑफ डेस्कटॉप एप्स। ये क्या है? वर्ड, एडोब फोटोशॉप, फ्लिपबोर्ड, नेटफ्लिक्स, पेंट ये सब क्या है? हमारे सब सम वेब एप्स हैं जिसे चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है हमें। ये है हमारी डेस्कटॉप एप्स। Next one is mobile apps. Apps that are designed to run on the mobile device such as tablets, smartphones, game console are called the mobile apps. जो भी एप्स हमारी डिजाइन होती है मोबाइल डिवाइस पर चलने के लिए, मोबाइल डिवाइस जैसे कि टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, गेम कंसोल, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोबाइल एप्स बोलते हैं। द मोबाइल एप्स आर मोर पॉपुलर देन एनी अदर टाइप्स ऑफ एप्स। जितने भी हमारे पास एप्स के टाइप है उसमें सबसे पॉपुलर कौन सी एप्स है? मोबाइल एप्स होती हैं। Since the mobile devices have limited memory space, the mobile space are designed to smaller size like 20 MB, 40 MB, 50 MB and so on. जैसे कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस में स्पेस कम होता है तो ये जो हमारी एप्स बनती हैं वो स्मॉल साइज की बनती हैं लाइक 20 MB, 40 MB, 50 MB
इस तरह के इनके साइजेस होते हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, एप्पल ट्यून्स, गूगल मैप्स एंड एडोब फोटोशॉप, स्केच एंड आर सम एग्जांपल ऑफ मोबाइल एप्स। ये क्या है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, आईट्यून्स, गूगल मैप्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? मोबाइल एप्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन इज वेब एप्स। Apps that are designed to used on the web through internet connection are called web apps। जो भी हमारी वेब एप्स हैं वो जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू चलती हैं उन्हें वेब एप्स बोलते हैं डेस्कटॉप पे। These apps can be accessed with the help of the web browser like Google Chrome, Internet Explorer on a computer और मोबाइल डिवाइसेस। जो भी हमारी वेब एप्स होती हैं उनको चलाने के लिए हमें एक ब्राउजर की नीड होती है, चाहे आप उसे डेस्कटॉप पे चला रहे हैं या फिर उसे मोबाइल पे चला रहे हैं, तो हमें ब्राउजर की नीड होती है उसमें। We can access the web apps from anywhere, anytime around the world। वेब एप्स को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। These apps require minimum devices memory as they are run on the remote computer server। इसके में लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये हमारे रिमोट कंप्यूटर सर्वर पे चलते हैं। गूगल डॉक्स, गूगल शीट एंड पिक्सेल फोटो एडिटर आर सम एग्जांपल ऑफ वेब एप्स। गूगल डॉक्स, गूगल शीट, ये सब कैसे एग्जांपल्स हैं? हमारे वेब ऐप के एग्जांपल्स हैं। Pixel is the next generation photo editing web application that is similar, creative and provides all basics and advanced tool to edit and beautify images। You need to internet connection to use it। नेक्स्ट वन इज कैटेगरीज ऑफ मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स की कैटेगरीज देखते हैं, क्या किस किस तरह की कैटेगरीज में मोबाइल एप्स होती हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मोबाइल एप्स अवेलेबल फॉर यूज दीज डेज। बेस्ड ऑन देयर पर्पस यू कैन ग्रुप देम इनटू द फॉलोइंग 6 मेन कैटेगरीज। इसको हम 6 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, किसको? मोबाइल एप्स को। फर्स्ट वन इज लाइफ स्टाइल ऐप। द वे ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड हर लाइफ स्टाइल। एक पर्सन जिस तरह से अपनी लाइफ को जीता है उसे हम लाइफ स्टाइल बोलते हैं। A lifestyle app is one that seeks to support one or more facts on our way of living of lifestyle। These categories includes mobile apps related to the fitness, food, music, fashion, travels, etc। लाइफस्टाइल एप्स में जो हमारी एप्स के टाइप्स कवर होते हैं, जैसे कि फिटनेस ऐप है एंड उसके बाद फूड एप्स है, म्यूजिक ऐप है, फैशन ऐप है, ट्रैवल ऐप है, ये सब हमारी किस में आता है? लाइफस्टाइल में। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी एप्स है वो किस में आएंगी? लाइफस्टाइल एप्स। Some example of lifestyle apps are Zomato, Spotify, Gaana, Saavn, Wink, TripAdvisor, Uber, etc। ये कुछ हमारी एग्जांपल्स हैं जो लाइफस्टाइल एप्स होती हैं, जैसे जोमेटो, स्पॉटिफाई, इन सब के आपने नाम सुने होंगे। ये सब हमारी किस तरह की ऐप है? लाइफस्टाइल एप्स। सेकंड वन इज सोशल मीडिया एप्स। सोशल मीडिया एप्स आर वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ मोबाइल एप्स अवेलेबल। सोशल मीडिया की जो एप्स हैं वो बहुत पॉपुलर हमारी कैटेगरी है वेब एप्स में। वी बिल्ड अवर सोशल नेटवर्क एंड यूजुअली चेक इन देम एवरी डे। हम इसमें अपने सोशल नेटवर्क्स बनाते हैं और उसे डेली चेक करते हैं। व्हाट्सएप एंड फेसबुक आर बोथ वेरी पॉपुलर सोशल मीडिया एप्स दैट हैव ओवर 1 मिलियन एक्टिव डेली यूजर्स। फेसबुक एंड व्हाट्सएप दोनों ही एक बहुत पॉपुलर हमारी ऐप मोबाइल एप्स हैं, इनके 1 बिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। सम अदर सोशल मीडिया एप्स आर ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट। कुछ और पॉपुलर जो हमारे ऐप सोशल मीडिया एप्स हैं वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरह की एप्स जो होती हैं वो हमारी सोशल मीडिया एप्स में आती हैं। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी एप्स। Utilities are type of mobile apps that are used to performing routine tasks like calculations, knowing about the weather, switching on the flashlight in the dark, and writing and storing reminders, etc। यूटिलिटीज एप्स इस तरह की एप्स होती हैं जो आपके रूटीन टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज होती हैं, जैसे कि कैलकुलेशंस, आपको वेदर चेक करना है तो उसके लिए यूज होती है। आपको फ्लैश लाइट यूज करना है तो उसके लिए आपकी जो ऐप होगी वो यूटिलिटी ऐप होगी। या फिर आपको कुछ रिमाइंडर लगाना है तो वो किस तरह की एप्स में लगाते हैं? यूटिलिटी एप्स में। मोस्ट ऑफ दीज एप्स आर प्री इंस्टॉल्ड ऑन आवर डिवाइस एंड सर्व अ सिंगल फंक्शन। इस तरह की एप्स हमारे डिवाइस में पहले से इंस्टॉल की जाती हैं और वो सिंगल टास्क परफॉर्म कराने के लिए यूज होती हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन टाइप ऑफ मोबाइल एप्स इज यूटिलिटी कैटेगरी आर कैलकुलेटर, रिमाइंडर्स, फ्लैशलाइट, वेदर, फोन, डायल पैड, etc। कुछ जो प्री इंस्टॉल्ड हमारी यूटिलिटी ऐप हैं जो मोबाइल में आती हैं वो कुछ कैलकुलेटर, रिमाइंडर्स, फ्लैशलाइट, वेदर, फोन है, इस तरह की एप्स हमारी किस कैटेगरी में है? यूटिलिटी एप्स में। नेक्स्ट वन इज गेमिंग एप्स। गेमिंग एप्स आर some of the most popular and well known category in the mobile apps। गेमिंग एप्स हमारे मोबाइल एप्स में एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी है।
and there are millions of different type of game apps available in use on the mobile devices. हमारे पास millions of games हैं जो available हैं मोबाइल एप्स पे, मोबाइल डिवाइस में खेलने के लिए. Some of the popular gaming apps are Angry Birds, क्लैश ऑफ क्लैंस, सबवे सफर, कैंडी क्रश. कुछ जो हमारे पॉपुलर गेम्स हैं जो बहुत पॉपुलर है किड्स में, वो एंग्री बर्ड्स, क्लैश ऑफ क्लैंस, सबवे सफर एंड कैंडी क्रश, ये सब हमारे किस में आते हैं, गेमिंग एप्स में आते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी ऐप. प्रोडक्टिविटी ऐप helps user to accomplish a task such as typing a note or a document on the mobile device, viewing and editing the worksheet on the tablet or mobile phone, paying for the mobile or DTH recharge through the mobile wallet. कुछ इस तरह के ऐप्स हैं जो हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट में कुछ आपको टाइप करना है मोबाइल डिवाइस में, या फिर वर्कशीट को व्यू और एडिट करना है, या फिर आपको अपना जो बिल्स हैं वो पे करने हैं. तो ये सब किस तरह का काम है, प्रोडक्टिव काम है. तो इस तरह की जितनी भी हमारी सारी एप्स होती हैं वो प्रोडक्टिविटी एप्स के अंदर आती हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एप्स आर गूगल डॉक्स, सीट, पेटीएम, फोन पे, भीम, अर्नोट, ईटीसी. ये सब क्या है, हमारे एग्जांपल्स हैं प्रोडक्टिविटी एप्स के. Next one is news and information app. News and information app supplies their user to with the current news and information. They are looking for an easy to understand layout, coupled of the efficient navigation system to take them to their news items that suits their interest. News and information apps कैसी हैं, जब ये आपको कुछ ऐप कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है या कोई न्यूज प्रोवाइड करा रही है, तो वो सब हमारी एप्स कैटेगरी के अंदर आती है, न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन एप्स के अंदर. सम ऑफ द पॉपुलर न्यूज एप्स आर गूगल न्यूज एप्स, स्मार्ट न्यूज, फीडली, फ्लिपबोर्ड, रेडिट, लिंक्डइन, प्लस ईटीसी. ये सब क्या है, हमारे इन न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन एप्स के ये सब पॉपुलर एप्स हैं. नेक्स्ट वन इज सम पॉपुलर मोबाइल एप्स. कुछ मोबाइल एप्स देखते हैं जो हमारी पॉपुलर्स हैं. There are many mobile apps that use various purpose such as educational, social networking, entertainment, e-banking, finance, news, and so on. Let us learn about some popular apps used throughout the world, especially in India. कुछ apps देखते हैं जो especially इंडिया में यूज होती हैं और वो किस कैटेगरीज में है, जैसे सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, ई बैंकिंग, फाइनेंस, न्यूज, इस तरह की हमारी एप्स हैं. तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी इसमें एजुकेशनल एप्स. There are hundreds of e-learning apps available for Android, iOS and Windows based mobile devices. हमारे पास बहुत सारी एजुकेशन एप्स हैं जो हमारी Android, iOS and Windows based मोबाइल डिवाइस में चल सकती हैं. A few of them are follows. Meditation app. The Meditation app is the popular educational app that helps a student in the school related doubts, questions and etc. These apps aim to address every academic needs of CBSE and ICSE school students of class 6 to 12. ये ऐप जो है ये किसके लिए काम आती है, एजुकेशन के लिए काम आती है, और ये आपके CBSE एंड ICSE जो बोर्ड है उसमें 6 to 12 की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट की, वो सब ये फुलफिल करती है. इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद द स्टडी मटेरियल, होमवर्क, हेल्प. ये हमारा क्या करती है, स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है. Homework helps in exam preparation with sample paper, revision notes and previous year papers and many more. And students को help करती है जो उसके previous year के sample papers हैं, revision notes हैं, and उसके बाद में जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे स्टूडेंट को प्रोवाइड कराती हैं ताकि स्टूडेंट बेटर परफॉर्म कर सके. Next one is Byju's, the learning app. Byju's learning app is one of the world's largest learning app for school students and candidates preparing for any competitive exams like NEET, IIT, JEE, CAT, IAS and government jobs. Byju's क्या है, एक सबसे बड़ी हमारी वर्ल्ड की एजुकेशनल एप्स है स्टूडेंट्स के लिए जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराती है, जैसे कि नीट, IIT, JEE, CAT एंड इसके बाद में IAS. ये सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए Byju's को यूज करते हैं. This app offers comprehensive learning program for math and science student between class 4 to 12. 4th to 12th के लिए भी ये अवेलेबल है. इसमें मैथ और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल ऐप है. नेक्स्ट वन इज Duolingo. The Duolingo apps help us to learn different world languages such as English, French, German, Italian, Russian, Turkish, Dutch, Irish, Polish, Greek, etc. Duolingo ऐप क्या है, एक तरीके इस तरह की ऐप है कि आप वहां पे जाके कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी लैंग्वेज को इजीली सीख सकता है. With the help of this app, we can improve our vocabulary and grammar skills by answering questions and
कंप्लीटिंग लेसन्स। इसमें जो स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चंस के आंसर देके या लेसन को कंप्लीट करके अपनी जो ग्रामर एंड वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। Next one is e-Pathshala app. The e-Pathshala is the joint initiative of the Ministry of Human Resource Development, Government of India, and the National Council of Educational Research and Training to provide all educational e-resources, including text box, audiovisuals, ads, and periodical and the variety of the other print and non-print material for students, teachers, parents, and researchers and educators. ई पाठशाला क्या है? ई पाठशाला एक ऐप है जो MHRD एंड NCERT ने मिलकर बनाया है, जो कि हमारे जो ये किस किस के लिए अवेलेबल है, ये स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, या फिर जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये सारा कंटेंट अवेलेबल है। और ये कंटेंट हमारा किस फॉर्म में होता है? टेक्स्ट बुक्स में होता है, ऑडियो विजुअल्स में होता है। इस तरह का कंटेंट हमारा किससे मिलता है? हमें ई पाठशाला ऐप में। द ई पाठशाला ऐप प्रोवाइड्स एक्सेस फॉर डिजिटल टेक्स्ट बुक्स फॉर ऑल क्लासेस। ई पाठशाला ऐप के अंदर हमें एनसीईआरटी का डिजिटल टेक्स्ट बुक्स मिलती है एंड graded learning materials and enable participation in exhibition context and festivals workshop etc। एंड इस ऐप के थ्रू आप एग्जीबिशंस कॉन्टेक्स्ट फेस्टिवल्स वर्कशॉप इन सब में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल नेटवर्किंग एप्स। सम पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग एप्स यूज्ड बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर फॉलोज। ये कुछ सोशल नेटवर्किंग एप्स हैं, इनके बारे में कुछ देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। अवर नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट्सएप। WhatsApp is a very popular social networking apps used on the mobile devices or for chatting। WhatsApp एक बहुत पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग एप्स है जो हमारी मोबाइल डिवाइसेस में यूज होती है चैटिंग के लिए। दिस ऐप अलाउ अस टू सेंड एंड रिसीव द इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजेस, शेयर फोटोज, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स एंड लोकेशन बिटवीन द मोबाइल डिवाइसेस एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। आप WhatsApp के थ्रू अपने टेक्स्ट मैसेज को शेयर कर सकते हैं, फोटोज को शेयर कर सकते हैं, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, इन सबको क्या कर सकते हैं आप इजीली शेयर, सेंड और रिसीव कर सकते हैं किसी भी दूसरे यूजर से। वी कैन ऑल्सो मेक वॉइस कॉल्स ऑन एज वेल एज द वीडियो कॉल्स ऑन व्हाट्सएप ओवर द इंटरनेट डेटा कनेक्शंस। आप इंटरनेट डेटा कनेक्शन के थ्रू व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं? ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स फ्री में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फेसबुक। फेसबुक इज द वर्ल्ड्स लीडिंग सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर मोबाइल एप्स। बट हम फेसबुक क्या है? एक बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन है जो कि नेटवर्किंग के लिए यूज होती है। इट अलाउ अस टू अपलोड एंड शेयर फोटोज एंड वीडियोज, कम्युनिकेशन थ्रू चैट, मेक वॉइस कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स, सर्च एंड मेक न्यू फ्रेंड्स, प्लान इवेंट्स एंड डू मेनी मोर थिंग्स। ये फेसबुक हमें अलाउ करता है कि हम अपने फोटोज को अपलोड एंड शेयर कर सकते हैं, एंड फोटोज के साथ साथ वीडियोज को भी कर सकते हैं, एंड हम उसमें चैट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, वॉइस एंड वीडियो कॉल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, एंड नए फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, एंड प्लान इवेंट को प्लान कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को हम किसे परफॉर्म कर सकते हैं? फेसबुक पे। टू चैट ऑन फेसबुक वी नीड टू डाउनलोड द फेसबुक मैसेंजर ऐप। अब डायरेक्ट हमें फेसबुक पे चैट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आपको फेसबुक पे कुछ चैट करनी है तो आपको मैसेंजर ऐप फेसबुक का डाउनलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज ट्विटर। Twitter is the social networking site for mobile apps where people communicate in short messages called tweets। Twitter भी Facebook की तरह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे पीपल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं शॉर्ट मैसेज में, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्वीट्स बोलते हैं। ट्वीट्स कैन बी अप टू 140 लॉन्ग कैरेक्टर्स एंड कैन इंक्लूड लिंक्स टू रिलेवेंट वेबसाइट्स। जो आपका ट्वीट है वो 140 कैरेक्टर्स का हो सकता है, एंड आप उसमें कोई भी दूसरी वेबसाइट्स का लिंक भी अटैच कर सकते हैं। ट्विटर यूजर फॉलो अदर यूजर्स। ट्विटर के जो यूजर्स हैं वो एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। इफ वी फॉलो समवन वी कैन सी देयर ट्वीट्स इन अवर ट्विटर टाइमलाइन। अगर हम किसी दूसरे यूजर को फॉलो करते हैं तो हम उसके जितने भी ट्वीट्स हैं वो अपने टाइमलाइन पे इजीली देख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज लिंक्डइन। LinkedIn is a very popular social networking site for mobile apps mainly used for professionals। LinkedIn भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, बट वो किसके लिए यूज होती है? प्रोफेशनल्स के लिए। इट इज अ बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सर्विस। ये है बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सर्विस है। LinkedIn is a platform on which employees from different companies post their company's jobs and hire employees based on the requirement skills। LinkedIn के अंदर क्या है? LinkedIn के अंदर कंपनीज जो होती हैं बहुत सारी वो अपनी जॉब्स को पोस्ट कर सकती हैं जिससे कि उन्हें अच्छे एम्प्लॉय मिल पाए और उन्हें हायर कर पाए।
जॉब सीकर कैन क्रिएट प्रोफाइल फॉर देयर सीवीज ऑन लिंक्डइन टू फाइंड अ गुड जॉब। एंड इसमें कंपनीज के साथ साथ जॉब सीकर्स भी होते हैं, मींस इसमें यूजर्स भी होते हैं जो अपने प्रोफाइल एंड सीवीज बना सकते हैं एक गुड जॉब को फाइंड करने के लिए। Next one is Snapchat. Snapchat is another social media apps which can be used for person to person photo sharing. ये भी Snapchat भी क्या है, एक सोशल मीडिया ऐप है जो कि पर्सन टू पर्सन फोटो शेयरिंग के लिए यूज होती है। दिस एप्स कैन बी यूज टू शेयर फोटोज, वीडियोज, टेक्स्ट एंड ड्राइंग्स। ये ऐप हमारी फोटोज को शेयर करने के लिए, वीडियोज को शेयर करने के लिए, टेक्स्ट को शेयर करने के लिए एंड ड्राइंग बनाने के लिए यूज होती है। दिस इज अवेलेबल टू डाउनलोड फ्रीली फ्रॉम इंटरनेट। आप इसे फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। Next one is Instagram. Instagram is a very popular video sharing app which is largely used by people on the iPhone and Android system. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बहुत पॉपुलर वीडियो शेयरिंग ऐप है जो कि हमारे आईफोन एंड एंड्रॉइड सिस्टम में यूज होती है। पीपल कैन व्यू, लाइक एंड कमेंट ऑन देयर पोस्ट शेयर्ड बाय देयर फ्रेंड्स एंड इंस्टाग्राम। जो इसमें लोग हैं वो अपनी फोटो को व्यू कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं। इट लेट्स यू टू कनेक्ट विद सेलिब्रिटीज, ब्रांड्स, लीडर्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ये आपको एबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप इसमें सेलिब्रिटीज, ब्रांड्स, लीडर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन शॉपिंग एप्स। ये अलग से एक कैटेगरी है ऑनलाइन शॉपिंग एप्स। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स अलाउ अस टू परचेज डिफरेंट आइटम ऑनलाइन। Amazon, Flipkart, Snapdeal, Shopclose, Mantra, etc. are some examples of online shopping services and mobile apps. नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स के। फर्स्ट वन इज अमेजॉन। अमेजॉन इज अ ई स्टोर ऐप दैट अलाउ टू शॉप फॉर अ वैरायटी ऑफ आइटम्स ऑनलाइन इंक्लूडिंग ग्रोसरी, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, फर्नीचर्स, मेडिसिन, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड अदर गुड्स। अमेजॉन क्या है? एक तरीके से ई स्टोर है जिसमें आप ग्रोसरी, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, मेडिसिन इन सबको आप बाई कर सकते हैं वहां से। The purchased item is directly delivered by the company to the mentioned address for the customer. जो भी कस्टमर ने या आपका जो एड्रेस है वो मेंशन किया हुआ है तो कंपनी डायरेक्टली आपके उस स्टोर पे और वो प्रोडक्ट डिलीवर करा देती है। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लिपकार्ट। Flipkart is an e-commerce app that allows for shop the different items such as mobile phone, tablets, clothing, household items, and many more of the comfort ऑफ अवर होम। फ्लिपकार्ट भी क्या है? एक अमेजोन की तरह एक ई कॉमर्स साइट है जहां पे हम अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, क्लोथ्स, हाउस होल्ड इन सबको हम अपने घर पे बैठे हुए बाई कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट मोड्स ऑफ द पेमेंट लाइक थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड कैश ऑन डिलीवरी। आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उसके बहुत सारे पेमेंट के मोड होते हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड सीओडी के थ्रू आप उसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटरटेनमेंट ऐप। Entertainment app includes music app, gaming apps, movies and TV serial apps, sports apps and many more. Some popular entertainment apps are follows. ये कुछ हमारी entertainment apps है जैसे कि फर्स्ट है म्यूजिक एप्स। म्यूजिक ऐप हेल्प अस टू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स, एल्बम्स, रेडियोज etc. म्यूजिक एप्स काम आती है आपके जो सॉन्ग्स हैं उन्हें लिसन करने के लिए, एल्बम्स को देखने के लिए एंड रेडियोज सुनने के लिए। सम पॉपुलर म्यूजिक एप्स आर सावन, गाना म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, गूगल प्ले म्यूजिक etc. जो हमारी कुछ म्यूजिक एप्स पॉपुलर हैं वो उसमें से हैं सावन, गाना म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, ये सब कैसे ऐप है हमारी कुछ पॉपुलर एप्स हैं। सेकंड वन इज मूवीज एंड टीवी सीरियल ऐप। सम एप्स सच एज एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, अमेजॉन प्राइम वीडियो, सोनी लिव etc. allow to watch your favorite movies and TV serials on मोबाइल फोन। जो ये जो एप्स हैं एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स, ये जितने भी एप्स हैं आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपनी मूवीज एंड टीवी सीरियल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स एप्स। यू कैन वॉच योर फेवरेट स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, टेनिस ऑन द स्पोर्ट एप्स लाइक स्पोर्ट स्टार, हॉटस्टार, इप्सन एंड फॉक्स स्टार, MSN स्पोर्ट्स, 365 स्पोर्ट्स etc. ये कुछ हमारी एप्स हैं जहां पे आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स देख सकते हैं। फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन एंड टेनिस, इन सबको देख सकते हैं। और उसके कुछ जो स्पोर्ट्स एप्स हैं जो पॉपुलर हैं वो स्टार स्पोर्ट्स, हॉटस्टार, एप्सन, ये सब क्या है कुछ पॉपुलर स्पोर्ट्स एप्स है हमारे। नेक्स्ट वन इज गेमिंग एप्स। There are thousands of gaming apps that you can download on your mobile such as Candy Crush, Saga, Angry Birds, Alto's Adventure, Rayman Adventures। ये सब क्या है
हमारे पास कैंडी क्रश, एंग्री बर्ड्स, ये सब क्या है, ये हमारी बहुत पॉपुलर गेमिंग एप्स हैं। नेक्स्ट वन इज बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट एप्स। With the rapid increase of the mobile technology, all banks has developed their banking apps to provide banking service to their customer online. और जैसे कि हमारा इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, तो सारे बैंक्स ने अपनी अपनी ऐप डेवलप की हुई है, और जिससे क्या कर सके, यूजर कस्टमर को वो ऑनलाइन सर्विस बैंक की प्रोवाइड करा सके। यूजिंग बैंकिंग एप्स वन कैन चेक बैलेंस इन हिज एंड हर बैंक अकाउंट। इस ऐप से आप अपना बैंक अमाउंट चेक कर सकते हैं, कितना उसमें अमाउंट पड़ा हुआ है। ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑर्डर चेक बुक एंड डू मेनी अदर बैंक रिलेटेड एक्टिविटीज ऑन आवर मोबाइल। एंड आप अपना क्या कर सकते हैं कि चेकबुक उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। बैंक रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आप मोबाइल ऐप के थ्रू परफॉर्म करा सकते हैं। Some common Indian online banking apps are State Bank Freedom, ICICI मोबाइल एप्स, बड़ौदा एम कनेक्ट एप्स एंड सो ऑन। ये सब क्या है, ये सब हमारी पॉपुलर बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट एप्स हैं। डिजिटल वॉलेट्स एप्स आर मेंट टू कैशलेस मनी ट्रांजेक्शंस। डिजिटल वॉलेट एप्स के थ्रू आप कैशलेस मनी ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। These apps allow you to pay money through online method. आप इन ऐप के थ्रू ऑनलाइन मेथड से मनी को पे कर सकते हैं। यू कैन पे फॉर मोबाइल रिचार्ज, DTH सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर टैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग etc थ्रू अ डिजिटल वॉलेट एप्स। पेटीएम बैंक, फोन पे, मोबीक्विक, SBI, बडी, ICICI पॉकेट etc आर सम पॉपुलर डिजिटल वॉलेट एप्स यूज्ड इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज अदर मोबाइल एप्स। और देखते हैं और मोबाइल एप्स हमारे पास कौन कौन सी होती है। There are many other mobile apps that people use for various purpose. Here is the brief description of some commonly used mobile apps. ये कुछ some common used हमारे पास मोबाइल एप्स हैं। First one is Book My Show. तो Book My Show app allow you to book and buy tickets for movies, plays, concerts, sports and many other events happening in your city. Book My Show वेबसाइट के थ्रू आपके जितने भी इवेंट्स हैं उन सबकी टिकट्स को बुक कर सकते हैं। You can also check for show timings, लिस्ट ऑफ थिएटर्स, रीड रिव्यूज etc। आप शो की टाइमिंग चेक कर सकते हैं, थिएटर की लिस्ट चेक कर सकते हैं एंड रिव्यूज को रीड कर सकते हैं किसी भी इवेंट का। नेक्स्ट वन इज यूट्यूब। यूट्यूब इज द वीडियो शेयरिंग सर्विस एंड मोबाइल ऐप दैट अलाउ यू टू वॉच, लाइक एंड शेयर कमेंट ऑन द अपलोडेड वीडियो। यूट्यूब क्या है, एक वीडियो शेयरिंग एप्स है जहां पे आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन चैनल ऑन यूट्यूब। आप अपने यूट्यूब पे अपना चैनल भी अपने नाम से क्रिएट कर सकते हैं। Next one is Google Maps. Google Map is the web-based service and mobile app that provides detailed information about geographical region and sites around the world. Google Maps क्या है, Google Map के थ्रू आप अपना कोई भी मैप देख सकते हैं, कोई डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना है तो आप Google Map के थ्रू यूज करके इजीली वहां पहुंच सकते हैं। Next one is Google Chrome. Google Chrome is the web browser app that allow you to open websites and open web pages on your mobile devices. गूगल क्रोम क्या है, एक तरीके से वेब ब्राउजर है एक, जिसपे आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को एंड कोई भी वेब पेज को ओपन कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वन इज शेयरइट। शेयरइट इज अ फाइल शेयरिंग ऐप दैट अलाउ टू ट्रांसफर फाइल्स इंक्लूडिंग फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, कॉन्टैक्ट एप्स एंड एनी अदर फाइल्स बिटवीन मोबाइल डिवाइसेस। शेयरइट के थ्रू आप कोई भी फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, कॉन्टैक्ट्स ऐप को भी इजीली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में शेयर कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वन इज IRCTC. IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation app allows to check the availability of your seat in Indian Railway trains and book tickets through online method. IRCTC एक ऐप है जो इंडियन रेलवे प्रोवाइड कराती है। आप कोई भी ट्रेन की टिकट एंड सीट्स को वहां पे देख के अपनी सीट्स को ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट हेडिंग इज डाउनलोडिंग एन ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से किस तरह से ऐप डाउनलोड करते हैं वो देखते हैं। The Google Play Store is a built-in app store and device running on the Google Android operating system. Google Play Store एक ऐसी ऐप है जो आपके Android डिवाइस में प्री-बिल्ट इंस्टॉल होके आती है। It gives us access of millions of apps and allow us for download and install them on our mobile phones. ये हमें अलाउ करती है, आप कोई भी एप्स को अपने मोबाइल में डायरेक्टली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। The steps of download and install apps are follows. ये कुछ स्टेप्स हैं कि जिस तरह से आप अपने कोई भी ऐप को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट इज go to the home screen on your device and tap on the play store icon. आपको सबसे पहले अपनी होम स्क्रीन पर जाना है और उसके बाद प्ले स्टोर आइकन पे क्लिक करना है। सेकंड वन इज
In the Play Store window under the app category, tap search icon and type the name as required. एंड उसके बाद में आपको फर्स्ट आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सेकंड आपको सर्च पे क्लिक करना है. सर्च पे क्लिक करने के बाद में टैप द गो बटन एंड ऑन योर स्क्रीन कीबोर्ड. उसके बाद में जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे तो उसके जैसे आपको फेसबुक सर्च करना है, फेसबुक पे क्लिक करेंगे एंड स्वाइप द नेविगेट टू फाइंड द डिजायर्ड एप्लीकेशन एंड टैप टू इट. एंड इस पे टैप करने के पहले सर्च करने के बाद में फिर टैप करेंगे. टैप करने के बाद में इस तरह से व्यू ओपन हो जाएगा. उसके बाद में आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है. जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो जाएगी. टैप टू इंस्टॉल बटन एंड देम टू एक्सेप्ट अलाउ टू इंस्टॉलेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑन योर डिवाइस. आफ्टर द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट एन आइकन of the app will be appear on the desktop device. You can now open and use app by tapping on it. जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये एक आइकन देखने लग जाएगा. आप उस पर क्लिक करके अपनी ऐप को ओपन कर सकते हैं. नाउ द सेकंड इज हाउ टू इंस्टॉल एन ऐप. ऐप को इंस्टॉल कैसे करते हैं ये देखते हैं यहाँ पे. समटाइम वी मे नीड टू अनइंस्टॉल सम अनडिजायरेबल ऐप टू मेक स्पेस फॉर न्यू एप्स इन आवर डिवाइस मेमोरी. टू इंस्टॉल द ऐप फॉलो दीज स्टेप्स. कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, तो वो देखते हैं किस तरह से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं. ओपन द सेटिंग ऐप ऑन योर डिवाइस बाय टैपिंग द फर्स्ट आइकन. सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है. उसके बाद में इन द सेटिंग मेन्यू ऐप टैप द एप्स ऑप्शन. उसके बाद में आपको सेकंड में एप्स पे क्लिक करना है. ऑल द एप्स ऑन योर डिवाइस विल गेट लिस्टेड इन अ मेन्यू. एप्स पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी एप्स होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएगी. लोकेट द ऐप यू वांट टू इंस्टॉल द टैप ऑन इट. उसके बाद में आपको उस ऐप पे क्लिक करना है जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं. स्क्रीन विल अपीयर शोइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऐप अलॉन्ग विद द अनइंस्टॉल बटन. उसके बाद में राइट साइड में आपको पूरी डिटेल दिखेगी एंड यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का बटन भी शो होगा. टैप ऑन द इंस्टॉल बटन टू इंस्टॉल द ऐप. अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो इसको अनइंस्टॉल पे क्लिक करके आपकी जो ऐप है वो अनइंस्टॉल हो जाएगी. नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिएटिंग अ सिंपल एंड्रॉइड ऐप. Android is the most popular operating system. Android is the most popular operating system that is being used to worldwide for power the mobile devices. Android क्या है? एक very popular operating system है जो worldwide सबसे ज्यादा यूज होता है. Android Studio is the free and easy to use development environment that we can use to learn how to create simple apps for creating devices. Android Studio क्या है? एक तरीके से फ्री सॉफ्टवेयर है जहां पे आप अपनी एंड्रॉइड एप्स को इजीली बना सकते हैं. लेट अस लर्न टू डेवलप अ वेरी सिंपल ऐप टू गिव यू द आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एप्स. इसमें देखते हैं कि एक वेरी सिंपल ऐप बना के कि किस तरह से आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे ऐप बना सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज इंस्टॉलिंग द एंड्रॉइड स्टूडियो. फर्स्ट स्टेप इसका देखते हैं. ओपन द वेब ब्राउजर एंड गो टू द developers.android.com/studio टू डाउनलोड द एंड्रॉइड स्टूडियो. सबसे पहले आपको इस लिंक को ओपन करना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए. देन रन द इंस्टॉलर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू इंस्टॉल द एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन योर कंप्यूटर. उसके बाद में आपको जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना है. थर्ड वन इज सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू इंस्टॉल द एंड्रॉइड स्टूडियो एंड क्लिक द लिसन बटन. एंड जहां यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है, जहां पे भी आप इसको इंस्टॉल कराना चाहते हैं उसको लोकेशन सिलेक्ट करनी होगी. देन उसके बाद में इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट क्लिक टू द फिनिश बटन एंड कंप्लीट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस. उसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है. द इंस्टॉलेशन प्रोसेस में टेक सेवरल मिनट्स. जो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कुछ टाइम ले सकता है. वेट पेशेंटली टिल द ऐप डेवलपर्स इज फुल्ली इंस्टॉल्ड. आपको वेट करना होगा जब तक आपकी ऐप फुल्ली इंस्टॉल्ड नहीं हो जाती. अब नेक्स्ट हेडिंग इज ओपनिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करते हैं ये देखते हैं इसमें. द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो डिस्प्लेज द क्विक स्टार्ट मेन्यू शोइंग सेवरल ऑप्शंस. सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट. आपको न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद ऑन द क्रिएट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट विंडो दैट ओपन्स नेम योर प्रोजेक्ट्स हियर माय एप्लीकेशंस. उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन नेम को आपको प्रोवाइड कराना है. यहाँ पे एप्लीकेशन नेम क्या है? माय एप्लीकेशन. थर्ड इज in the company domain box type the company name as desired. You can also leave the default name as it is. यहाँ पे कंपनी नेम है, अगर आपको कुछ अपना नेम डालना है तो अपना नेम चेंज कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट इज चेंज द प्रोजेक्ट फाइल लोकेशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट लोकेशन बॉक्स एज डिजायर्ड. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. उसके बाद में आपको जहां पे प्रोजेक्ट बनाना है उसका यहाँ पे लोकेशन देना है एंड उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है.
Fifth one is make sure that phone and tablet is only box that is checked in the targeted Android device screen that comes with up. उसके बाद में आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपके ये जो फोन एंड टैबलेट है इस पे टिक मतलब ये चेक्ड रहे वाला चेक बॉक्स. इफ यू आर प्लानिंग टू टेस्ट द ऐप ऑन योर फोन, मेक श्योर द मिनिमम एसडीके इज बिलो ऑन योर फोन ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल. नेक्स्ट वन इज द क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है. एंड नेक्स्ट इज इन द नेक्स्ट स्क्रीन सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन. उसके बाद में आपको एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है. लीव ऑल द एक्टिविटी नेम फील्ड एज दे आर एंड क्लिक ऑन द फिनिश बटन. एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्टिविटी नेम और फील्ड इसको भरने के बाद फिनिश बटन पे क्लिक करना है. ये जो नेक्स्ट बटन के बाद फिनिश पे क्लिक करना है. लीव all blank activity will appear on the right side of the application window. Next is editing of welcome message in your main activity. मेन एक्टिविटी में वेलकम मैसेज को एडिट करने के ऑप्शन देखते हैं किस तरह से इसे एडिट कर सकते हैं. टू एडिट द वेलकम मैसेज टू द मेन एक्टिविटी स्टेप्स फॉलो. इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है. नेविगेट टू द एक्टिविटी main.xml tab if it is not already open. Then make sure that is design tab is open on the activity main XML display. Third one is click the drag and hello world from the upper left corner on of the phone display to the top center area on the screen. उसके बाद आपको क्या करना है, in the project file system on the left side of the window open the values folder. Then in the values folder double click on the strings.xml file. उसके बाद में string.html फाइल पे आपको डबल क्लिक करना है. Then in this folder find the line hello world. उसके बाद में आपको hello world लाइन को फाइंड करना है. After that, after the hello world message add welcome on to my app. and hello world की जगह आप welcome to my app मैसेज को चेंज कर सकते हैं. Navigate back to the activity main XML tab and उसके बाद make sure that your created text now reads hello world welcome to my app. उसको देखेंगे तो आप यहाँ पे hello world लिखा हुआ है और उसके बाद में वेलकम टू माई ऐप मीन्स इसको हमने चेंज नहीं किया है. यहाँ पे इसको टेक्स्ट को क्या किया है, एडिट किया है. नेक्स्ट वन इज एडिंग अ बटन टू द मेन एक्टिविटी. इसमें देखते हैं कि बटन को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं. नेविगेट टू द डिजाइन टैब ऑफ द एक्टिविटी मेन एक्सएमएल डिस्प्ले. आफ्टर दैट इट विल पैलेट मेन्यू टू द लेफ्ट ऑफ द फोन डिस्प्ले. फाइंड द रिक्वायर्ड बटन अंडर द हेडिंग विजेट्स एंड आफ्टर दैट क्लिक द ड्रैग द बटन बी सेंटर्ड अंडरनेथ योर वेलकम मैसेज. आपका जो ये वेलकम मैसेज है उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आपका बटन होना चाहिए क्लिक फॉर नेक्स्ट पेज के लिए. एंड आफ्टर दैट मेक श्योर योर बटन इज स्टिल सिलेक्टेड. एंड उसको देखेंगे आपका जो बटन है वो यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, स्टिल सिलेक्टेड होगा. इन द प्रॉपर्टीज मेन्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो स्क्रॉल डाउन टू फाइंड द फील्ड ऑफ द टेक्स्ट. आपको राइट साइड में फील्ड ऑफ द टेक्स्ट का दिख जाएगा जो बटन का आपको टेक्स्ट देना है. चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम द न्यू बटन ऑफ द नेक्स्ट पेज. आप टेक्स्ट इसका चेंज कर सकते हैं न्यू पेज पे जाके. क्रिएटिंग द नेक्स्ट पेज एक्टिविटी. इसमें नेक्स्ट पेज की एक्टिविटी देखते हैं. नेक्स्ट पेज आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म होगा. टू क्रिएट द नेक्स्ट पेज एक्टिविटी फॉलो दी स्टेप्स. इन सबको आपको फॉलो करना है. एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल सिस्टम ट्री राइट क्लिक द एन ऐप. आफ्टर दैट नेविगेट थ्रू न्यू एक्टिविटी मेन्यू एक्टिविटी प्रॉपर्टीज. After that change the name of this activity to next page activity and click to the finish. आपको जो इसमें एक्टिविटी है उसका नेम चेंज कर देंगे next to the page activity and उसके बाद finish पे क्लिक करेंगे. and make sure you are design view of new page activity. and after that drag the text box in the upper left of the font display down or to the center as you did on the main activity. and after that with the text box still selected find the id field in the properties menu on the right and set it to the text to. and after that open setting.xml again आपको string.xml आपको again इसमें open करनी है. and after that add a new line under friends. this is my second page. आप new line इसमें add करेंगे और वो उसका text क्या होगा, friends this is my under page second page. that's is welcome to the second page. and after that navigate back to the activity second.xml. उसके बाद एक्टिविटी सेकंड डॉट एक्सएमएल पे नेविगेट करेंगे एंड सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स अगेन टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे. इन दिस प्रॉपर्टी पेन सेट द टेक्स्ट फील्ड एंड स्ट्रिंग सेकंड पेज एंड मेक श्योर दैट द बॉक्स
There's the text box. Now read welcome to the second page and in the center of the screen. So now our next heading is writing the button on click method. To do the follow these steps, select the main activity.java tab along the tab top of the work environment. Next is add the following lines by code of the end of the on create method. ये आपको कोड लिखना है वहां पे सारा इस फाइल में जाके. एंड थर्ड वन इज ऐड द फॉलोइंग मेथड ऑफ द बटन ऑफ मेन एक्टिविटी क्लास. उसके बाद में आपको ये मेथड ऐड करना है मेन एक्टिविटी क्लास के बाद क्लास के अंदर. क्लिक द प्लस नेक्स्ट बटन टू इंपोर्ट द थर्ड लाइन of the main activity.java to expand the import statement. And the next is add the following of the end of the import statement if they are not already there. आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सारी चीजों को इंपोर्ट करना है अगर वो फाइल्स में पहले से नहीं है. Next one is testing the application. Once you have written code in the click event, next step is to test the application. Use the follow steps. आपको क्या करना है कि जब आपकी ऐप बन जाएगी तो उसके लिए आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है. क्लिक द ग्रीन प्ले सिंबल फ्रॉम द टूल बार एट द टॉप ऑफ द एंड्रॉइड स्टूडियो विंडो. नेक्स्ट इज व्हेन द चूज डिवाइस डायलॉग अपीयर, दिस में टेक अ फ्यू मोमेंट्स. सेलेक्ट द लॉन्च एमुलेटर ऑप्शंस एंड उसके बाद क्लिक ओके पे आपको क्लिक करना है. देन व्हेन द एमुलेटर ओपन्स द ऐप विल ऑटोमेटिकली लॉन्च द ऐप upon the phone being unlocked. Make sure that all the text display correctly and that the button takes you to next page. आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू डिस्प्ले द ऑल एप्स. यहाँ पे आपको क्लिक करना है सारी एप्स को देखने के लिए. योर ऐप डिस्प्ले इन द ऐप लिस्ट, आपकी जो एप्स है वो यहाँ पे ऐप लिस्ट में शो हो जाएगी. एंड क्लिक द ओपन योर ऐप. जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो यहाँ पे बनाया हुआ था हमने क्लिक योर नेक्स्ट पेज एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एप्स, ये आपको टेक्स्ट यहाँ पे शो होने लगेगा. Let's take the quick backup. An app is a small software application that can run on computer, mobile devices, modern electronic gadgets, game consoles, and on the web. Next is desktop app. Mobile apps and web apps are three main type of apps. Next is mobile apps can be categorized into the different types such as lifestyle apps, social media apps, utility apps, gaming apps, and news apps, and so on. Next is educational apps provided to you some study materials and help you to in your homework. Next is WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Are social networking apps. Next one is online shopping apps allow you to shop different item on the comfort of your home. Next, entertainment apps include music apps, movies and TV serials apps, gaming apps, etc. Banking apps allow you to they are registered user to do some banking activities on your mobile phones. Next one is digital wallet apps such as Paytm, PhonePe, etc. Users to pay through online method. Next one is you can download app from the App Store like Google Play Store, Apple App Store, etc. And the last one is Android Studio allow you to create the sample app for Android devices. Android Studio आपको क्या allow करता है कि आप अपने sample devices Android Studio के अंदर easily बना सकते हैं. Now it's time to test your skills. Our first question is fill in the blanks with the help of given clues. हमें ये fill in the blanks को fill करना है, ये जो हमें clues मिले हुए हैं. First one is dash apps are designed to run on the desktop and laptop computers. So इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा desktop apps. Next one is dash apps helps you to find the location of the place or distance between two places. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा Google Maps. Third is Amazon and Flipkart are very popular dash apps. Amazon और Flipkart किस तरह की ऐप हैं? ऑनलाइन शॉपिंग एप्स. Fourth is you can develop your own Android app using the Android Studio. Fifth one is Dash is the world leading social network service and mobile apps. इसका आंसर है Facebook. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है
और जहां ट्रू होगा उसे ट्री लिखना है और फॉल्स के लिए फॉल्स लिखना। WhatsApp is very popular mobile apps for chatting. True. You can read and open NCERT notebook on ePathshala app. True. You can send email through YouTube. False. Short message posted on Twitter are called tweets. True. The IRCTC app allow you to transfer files between mobile apps. False. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन देन कंपेयर आंसर विद योर पार्टनर। इसमें हमें जो भी करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाना है। विच ऑफ दिस सोशल नेटवर्किंग ऐप? नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, बुक माई शो। सोशल नेटवर्किंग ऐप कौन सी है? व्हाट्सएप। विच ऑफ दिस वेब एप्स डेवलप्ड बाय गूगल? इसमें गूगल ने कौन सी ऐप बनाई है? आईट्यून्स, पिक्सलर एंड सीट। तो इसमें आंसर है गूगल सीट। थर्ड वन इज विच ऑफ दिस इज एन एजुकेशनल ऐप? इसमें कौन सी एजुकेशनल ऐप है? ई पाठशाला, पेटीएम एंड लिंक्डइन। इसका आंसर है ई पाठशाला। फोर्थ वन इज विच ऑफ दिस डिजिटल वॉलेट एप्स? हॉटस्टार, ट्विटर एंड पेटीएम। डिजिटल वॉलेट ऐप है पेटीएम। फिफ्थ इज विच ऑफ दिस आर वेब ब्राउजिंग ऐप? गूगल क्रोम, गूगल मैप्स एंड यूट्यूब। तो इसका आंसर है गूगल क्रोम। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमें आंसर प्रोवाइड कराने। व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसमें डिफरेंट टाइप की एप्स को आपको प्रोवाइड बतानी है, कौन कौन किस किस तरह की एप्स होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन एप्स, गेमिंग एप्स, वॉलेट एप्स, बुकिंग एप्स। इस तरह की एप्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। सेकंड इज डिफरेंशिएट बिटवीन मोबाइल एप्स एंड वेब एप्स। इसमें आपको मोबाइल एप्स एंड वेब एप्स में डिफरेंस प्रोवाइड कराना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। थर्ड इज हाउ आर एजुकेशनल एप्स हेल्पफुल टू यू? गिव सम एग्जांपल फॉर एजुकेशनल एप्स। एजुकेशनल एप्स किस तरह से आपकी हेल्पफुल है और उसके कुछ एग्जांपल बताने हैं, जैसे कि बायजूस इसका एग्जांपल है, ई पाठशाला एग्जांपल है। इस तरह के आपको एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर सोशल नेटवर्किंग एप्स? सम गिव सम एग्जांपल। सोशल नेटवर्किंग ऐप कौन सी होती हैं जो कि हम रेगुलर यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। ये सब कैसी हैं? सोशल नेटवर्किंग एप्स है। फिफ्थ इज व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटल वॉलेट एप्स? डिजिटल वॉलेट एप्स कौन सी होती हैं जहां पे आप डिजिटली ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है पेटीएम, फोन पे या गूगल पे। इस तरह के हमारे पास डिजिटल वॉलेट एप्स हैं मल्टीपल। नेक्स्ट इज हाउ विल यू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर? राइट द ब्रीफ। किस तरह से आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट डज द एंड्रॉइड स्टूडियो हेल्प यू टू डू? एंड्रॉइड स्टूडियो आपको क्या करता है? एंड्रॉइड स्टूडियो आपको बेसिक्स और कॉम्प्लेक्स ऐप बनाने के लिए हेल्प करता है, जिसपे आप जावा की हेल्प से इसमें कोई भी ऐप बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। रोहित wants to decide some topic on which he can develop the app. Can you help me by suggesting the useful topic? इसमें हमें सजेस्ट करना है कि किस तरह की ऐप वो बना सकता है। तो आप इसमें वो शेयरिंग ऐप बना सकता है, ड्राइंग ऐप बना सकता है, बुकिंग एप्स। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिस टॉपिक पे वो रोहित हमारा एप्स बना सकता है। नेक्स्ट इज जॉर्ज वांट्स टू परचेज अ न्यू मोबाइल फोन, सजेस्ट हिम टू ऑनलाइन स्टोर वेयर ही कैन बाय इट, ऑल्सो सजेस्ट हिम टू स्टेप्स फॉलो इट। कौन कौन से हमारे पास ऐसे पोर्टल्स हैं जहां से न्यू फोन परचेज कर सकते हैं, जो कि सबको पता है आजकल फ्लिपकार्ट बहुत फेमस है, एंड सेकंड वन इज अमेजॉन। थर्ड, योर फादर वांट्स टू क्रिएट एन ऐप फॉर हिज शॉप, सजेस्ट हिम ways to he can achieve it through Android Studio. Through Android Studio he can create the app for his shop. So thank you students. अगर आपको इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐड करके हमारे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।